2 नवंबर 2024 को धनबाद जिला के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की बैठक धनबाद जिला कांग्रेस जिला संतोष कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसका संचालन झारखंड मुक्ति मोर्चा के सचिव मन्नू आलम ने किया। धनबाद जिला के सभी प्रत्याशियों एवं नेताओं की एक बैठक सहजानंद सरस्वती ट्रस्ट धनबाद में आयोजित किया गया। मौके पर धनबाद लोकसभा की कांग्रेस AICC ऑब्जर्वर सह भागलपुर विधायक श्री अजीत शर्मा सहित धनबाद विधानसभा के प्रत्याशी श्री अजय कुमार दुबे, झरिया विधानसभा के प्रत्याशी पूर्णिमा नीरज सिंह, टुंडी विधानसभा के प्रत्याशी विधायक मथुरा प्रसाद महतो, निरसा विधायक प्रत्याशी अरूप चटर्जी, सिंदरी विधानसभा प्रत्याशी बबलू महतो सहित इंडिया गठबंधन घटक दल के सभी नेता एवं कार्यकर्ता मुख्य रूप से उपस्थित थे। बाघमारा विधायक प्रत्याशी जलेश्वर महतो नजर नहीं आए। मौके पर उपस्थित इंडिया गठबंधन के सभी प्रत्याशियों ने सामूहिक रूप से कहा कि धनबाद जिला के सभी विधानसभा में गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। सभी विधानसभा क्षेत्र में इंडिया गठबंधन का संगठन सशक्त व मजबूत है। आगे उन्होंने कहा कि आज देश महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक संकटों से जूझ रही है। भाजपा के प्रति लोगों का मोह भंग हुआ और इंडिया गठबंधन के प्रति लोगों का विश्वास जगने लगा है। आगे उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की वर्तमान झारखंड सरकार राज्य में बेहतरीन एवं खुशहाल के लिए कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम कर रही है। मैया सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना, कृषि ऋण माफ, 200 यूनिट बिजली बिल फ्री, बकाया बिजली माफ, वृद्धा पेंशन, गुरुजी क्रेडिट कार्ड सहित अनगिनत योजना लागू कर जनता को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। राज्य में लोग झारखंड सरकार के कार्यों से प्रभावित हैं और निश्चित रूप से सभी विधानसभा में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की ऐतिहासिक जीत होगी। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता योगेंद्र कुमार धनबाद से। विधानसभा चुनाव 2024 अब धनबाद में जो हलचल मचने जा रहा है, इसका साक्षात रूप आप देखेंगे। अभी यहाँ महागठबंधन का प्रेस वार्ता होने जा रहा है, साथ में मीटिंग भी होने जा रहा है और ये प्लानिंग होने जा रहा है कि आगे की रणनीति क्या हो और कैसे जो है महागठबंधन की सरकार वापस झारखंड में फुल बहुमत के साथ आए। हमारे बीच में है कांग्रेस जिला अध्यक्ष धनबाद के संतोष सिंह जी। जरा इनसे पूछते हैं कि आपकी रणनीति और आपकी तैयारी क्या है। बोलिए सर। देखिए, हमारी रणनीति और तैयारी बस यही है कि हम लोग गठबंधन इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल मिल कर आपसी तालमेल बना करके और जो हमारे वर्कर हैं, जो इंडिया गठबंधन के वर्कर हैं, हर उन तमाम विधानसभाओं में वो सब लोग मिल करके हम लोग काम करें। और ये चुनाव जहां हम नहीं लड़ रहे हैं तो हमारे सहयोगी लड़ रहे हैं, वहां पर हमारे वर्कर अपने सहयोगी दलों को मजबूती से ये मान करके कि उन्हीं का ये है प्रत्याशी है। और अगर हम लोग का मानना है कि अगर हम लोग ज़मीन पर सभी लोग एकजुट होकर मुस्तैदी से लड़ेंगे तो 65% जो हमारा ताकत है एक हम अपनी झोली में समेट लिए तो इंडिया गठबंधन को हम लोग सुपड़ा साफ कर देंगे। अभी सर एक समस्या है कि एक तो कांग्रेस में प्रत्याशी बड़ा लेट से आया, वो अलग मैटर है। दूसरा सबसे बड़ा मैटर है कि आपके विपक्ष में बीजेपी का मजबूत प्रत्याशी है जो चौथी बार विधानसभा लड़ा, राज सिन्हा जी की मैं बात करें। देखिए, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है उसने अब लोकसभा चुनाव में अपने भाजपा के प्रत्याशी ढोलू महतो का पुरजोर विरोध किया और ढोलू महतो के समर्थकों में ये गुस्सा है कि उसका मानना है कि हमारा बीजेपी का और जो प्रत्याशी था ओबीसी वर्ग का था, इसलिए राज सिन्हा ने उसको हराने के लिए प्रयास किया, काम किया। तो मेरा मानना है कि हमारा इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं धनबाद में, अजय कुमार दुबे जी धनबाद में हैं, झरिया में पूर्णिमा नीरज सिंह जी हैं और बाघमारा में जलेश्वर महतो जी हैं, निरसा में अरूप चटर्जी जी हैं, सिंदरी में बबलू महतो, चंद्रदीप महतो हैं
और टुंडी में मथुरा महतो जी हैं। इस तमाम लोगों का इसका बेनिफिट मिलेगा। और ख़ास करके हम धनबाद में बता देना चाहते हैं कि अंडर करेंट है, मैंने भाजपा का जो 10 साल लगातार रहा और राज सिन्हा जी ने विकास के कोई काम नहीं किए। आउटसोर्सिंग संचालित करने के अलावा और कोयला उद्योग से पैसा वसूली के अलावा और ये क्या कहते हैं, सिर्फ गोगल्स चश्मा काला काला पहन करके चमकने के अलावा उन्होंने धनबाद को चमकाने काम नहीं किया। तो आपको क्या लगता है कि ये 2024 विधानसभा चुनाव में वापस महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है? निश्चित रूप से ये तय है कि महागठबंधन अब मैंने पहले से ज़्यादा ताकतवर बनकर के उभरेगा इंडिया गठबंधन। और हेमंत सोरेन के सरकार में जो काम हेमंत सोरेन की सरकार ने किया है, जो मैया योजना है, इसका दम अंदर करेंट है, लोग महिलाओं में दम जो जिज्ञासा है और उसको हम लोगों ने जो डबल करने का काम किया है, 2500 करने का काम किया है, ये मील का पत्थर साबित होगा। दूसरी बात, 200 यूनिट जो बिजली फ्री है, वृद्धा पेंशन जो है, ये तमाम योजनाएं जो है, मैंने छात्रवृत्ति का जो है, कृषि लोन जो है, और जो कर्ज माफ़ी है कृषि क्षेत्र जो कर्ज माफ़ी है, जो काम इंडिया गठबंधन और हेमंत सोरेन की सरकार ने और झारखंड में हमारे मंत्रियों ने करने काम किया है, इसका लाभ कांग्रेस के उम्मीदवारों को निश्चित रूप से मिलने जा रहा है। तो आपने देखा कि संतोष जी का सीधा कहना है कि महागठबंधन की सरकार जो है दोबारा बनने जा रही है 2024 विधानसभा झारखंड स्टेट में। और सबसे बड़ी बात है, इनका जो तुरुप का इक्का है, यानी कि मैया सम्मान योजना, बहुआ आवास और बहुत सारी योजना जो निकाला, मुफ्त में बिजली जो देने का जो वादा किया और जो कर रहा है, ये बिजली बिल माफ़ी साथ में है। तो इससे इन्हें पूरा आश्वस्त कर रहा है कि हमारी सरकार बनने जा रही है। अब आगे देखते हैं कि आगे का रणनीति क्या है। हमारे बीच में है कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी धनबाद जिला के, वो हैं आपके सामने हैं अजय दुबे जी। इनका चेहरा जरा ठीक से पहचान लीजिए। ये लेट से आए, लेकिन इनका आने का मतलब है कि मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ फील्ड में उतरने के लिए, और कोई भी आ जाए मैं उसे हरा के रहूँगा। लेकिन अब पूछते हैं अजय जी से कि आपकी तैयारी कितनी है, क्योंकि आपके विपक्ष में काफ़ी मजबूत प्रत्याशी है। तो सर, सबसे पहले ये बताइए धनबाद वासी को, ये तो जनता का अधिकार है और ये तमाम शक्ति जनता के पास है। हम ये कहें कि हम बहुत मजबूत हैं, मैं ये बात बहुत कहता नहीं हूँ। मैं आपसे इतना कहता हूँ कि धनबाद विधानसभा क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों से यहाँ की स्थानीय जनता, जो जिनकी शक्ति से, जिनकी ताकत से, जिनके आशीर्वाद से लोग चयनित होकर के विधायक बने हैं, उनको अपने हृदय में मंथन, चिंतन, मनन करने की ज़रूरत है कि क्या वो इस क्षेत्र के लोगों के प्रति जिस भावना के साथ, जिस पवित्रता के साथ, जिस निष्ठा के साथ उनकी मूलभूत समस्याओं का निदान करना चाहिए था, क्या उन्होंने किया है। मैं समझता हूं कि मैं जहां भी जा रहा हूं वहां की समस्याओं को मैं देख रहा हूं, लोगों की भावनाओं को देख रहा हूं, लोगों की बातों को सुन रहा हूं। मैं आलोचना पर विश्वास नहीं करता। मैं साफ कहना चाहता हूं कि हमारे इंडिया गठबंधन की तरफ से पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। मैं लोगों के बीच जाऊंगा और मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं कि उनके आशीर्वाद से यदि मैं चयनित होकर के विधायक बनता हूं तो मैं इस बात को स्थापित करूंगा कि एक प्रहरी के रूप में एक विधायक को लोगों की भावनाओं को किस तरह से जोड़ना चाहिए, किस तरह से उनकी सेवा करनी चाहिए, किस तरह से उनके अलग अलग क्षेत्रों की समस्याओं को समझना चाहिए और उसका निदान करना चाहिए। सर, एक समस्या ये है कि जनता जनार्दन का कहना है कि अजय दुबे जी विगत बहुत दिन से नज़र नहीं है फील्ड में। इसमें अगर आपका विजयी जुलूस निकलता है तो धनबाद के लिए पहला काम क्या किया? देखिए, बहुत सारा काम जो पेंडिंग था, पहला काम विजय जुलूस यहाँ की जनता के आशीर्वाद को तय करनी है। और विजय जुलूस क्या होता है? यदि यहाँ के हमारे भाई परिवार के लोग हमको अपना आशीर्वाद देंगे और चयनित करते हैं तो मेरा विश्वास ही नहीं है उस तरह का हंगामा, जुलूस, माला और वो मेरा विश्वास नहीं है। हम उनके बीच फिर जाएंगे, उन लोगों से मिलेंगे, उनको नमन करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। मेरा कार्यक्रम ये होगा। मैं कभी जुलूस निकालूंगा नहीं, साफ बात है। हमारा जुलूस होगा
हम विधानसभा क्षेत्र के लोगों के पास जाएंगे, उनको आभार प्रकट करेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे और उनकी भावनाओं को और उन समस्याओं का निदान करने का शुभारंभ कर देंगे तत्काल। वही कह रहे थे कि पहला क्या सुना? पहला जो अभी यहाँ की जो मूल सबसे बड़ी समस्या है, उसमें कई क्षेत्रों में मैंने देखा कि पानी की बहुत विकट समस्या है मेरे विधानसभा क्षेत्र में। मैं जिला की बात नहीं कर रहा हूँ। सड़क की बहुत विकराल स्थिति है। आप मोटरसाइकिल से क्रॉस करेंगे तो आपको बहुत परेशानी होगी। मैं देख रहा हूँ। प्लस आप यहाँ पे शिक्षा का जो मामला है बहुत सी है, तो उसको भी थोड़ा अपग्रेड करने की ज़रूरत है। हॉस्पिटल हमारे इस धनबाद में हैं अच्छे और उसको कैसे अच्छा कर सकते हैं। यहाँ से लेकर के बैंक मोड़ तक मैंने पहले भी कई बार ये बात कही कि जो ओवरब्रिज बात बन रही है कब बन रही है भाई, तो वो ओवरब्रिज बन जाने से मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोगों को वो कैसे मिलेगी, आप उसकी कल्पना की नहीं कर सकते और समस्या का समाधान होगा। 10 मिनट में लोग यहाँ से पहुँच जाएंगे स्टेशन से बैंक मोड़। आज 1.5 घंटा 2 घंटा 1 घंटा लग जाता है। तो मेरी प्राथमिकता होगी। यहाँ भी बहुत सी समस्याएं हैं, प्लस मुझे बहुत सी जानकारियाँ हैं जो क्षेत्रीय स्तर पर पूरे क्षेत्र में कहीं पर कोई समस्या है, कहीं पर दूसरी समस्या है, कहीं बिजली की समस्या है, कहीं पर उन अलग अलग क्षेत्रों में मेरी टीम जाएगी, काम करेगी, पता करेगी और उनके संपर्क में रह करके फिर उनका निदान करेगी। ऐसे सर 5 साल का टेन्योर रहता है कोई भी विधायक मंत्री बनता है, तो क्या आप जो पीछे जो बैकफुट में जो धनबाद है उसको मेकअप आप कितने दिन में कर? देखिए 5 साल बहुत बड़ी टेन्योर होती है। यदि आपके अंदर तन्मयता हो, यदि आपके अंदर कंसंट्रेशन हो, यदि आप उस बात को गंभीरता से और गहनता से लेके चलेंगे और उसके पीछे लगे रहेंगे तो निदान बहुत ज़्यादा समय नहीं लेता। आप कितने गंभीर हैं, लोगों से कितने कनेक्ट हैं, लोगों के सुख दुख से कितने जुड़े हुए हैं, बनने के बाद आपकी मानसिक परिस्थिति क्या है, ये सब उस पर डिपेंड करता है। समय का कोई हो सकता है 2 महीना 4 महीना 6 महीना साल भर, ये कोई प्रयास आपने कितना किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रयास ही फल देगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि अजय दुबे जी का कहना है सीधा बात, अगर आशीर्वाद मिलता है हमें तो सबसे बड़ी बात कि आपके अंदर लगन कितना है, पब्लिक के साथ आपका कनेक्टिविटी क्या है और आप उसका सॉल्यूशन किस ढंग से प्लान कर रहे हैं। अगर आप में कोई अच्छा प्लान है, करने की क्षमता है, तो शायद टाइमिंग फैक्टर यहाँ पे कौन हो जाएगा। जो 5 साल का टेन्योर है, हो सकता है कि पिछले सरकार ने जो काम नहीं किया वो मैं 6 महीने में कर दूँ, ये अच्छी बात है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये ऐसा रणनीति तैयार किया जाए जिससे कि झारखंड विधानसभा में वापस फुल बहुमत के साथ जो है गठबंधन की सरकार आए। तो क्या ये प्लानिंग जो हो रहा है ये अच्छी बात है, लेकिन ये कितना सटीक बैठेगा ये कहने वाली बात है। तो आप कुछ बताएंगे इस संदर्भ में? देखिए, आपने जो बात अभी कहा तो मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि इंडिया महागठबंधन की सरकार, जो लोकप्रिय सरकार जो अभी चल रही थी, वो पुनः 23 तारीख के बाद फिर से बनेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और रही बात यहाँ पे गठबंधन के तहत 6 हमारे जिला में प्रत्याशी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 6 प्रत्याशी यहाँ से जीत कर करके और विधानसभा में जा कर करके यहाँ का मजबूत प्रतिनिधित्व करेंगे और सरकार तो हमारी बनी रही है। एक सवाल और है, विपक्षी दल ये सीधा कह रहे हैं कि इस बार जो है महागठबंधन का सुपड़ा साफ होगा। आपका क्या कहना है? देखिए, महागठबंधन विपक्ष जो है ना, ये बात लगातार आज से नहीं 5 साल से कह रही है, लेकिन आपने देखा होगा कि जितना कल्याणकारी योजना यहाँ के आवाम के लिए, यहाँ के महिलाओं के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए इंडिया गठबंधन की जो सरकार ने लाया, ठीक है, उसको बंद कराने के लिए, अरे आप इतना ज़्यादा परेशान क्यों हैं? उसको बंद कर, जैसे मैया सम्मान योजना 1000 रुपये मिल रहा था ना सब माँ बहन को, उसको बंद कराने के लिए कोर्ट तक चले गए ये लोग। तो आप बताइए कि ये जो भाजपा की जो सरकार है, भाजपा की जो गठबंधन है, ये जन विरोधी है। ये यहाँ झारखंड की जनता जान चुकी है
और मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन की सरकार यहाँ बन रही है, इसमें से कोई किंतु परंतु नहीं है। आज महागठबंधन सरकार का एक बैठक हो रहा है और बैठक का मूल उद्देश्य है कि 2024 विधानसभा चुनाव में कैसे हम विपक्षी दल को पराजित करें, और पराजित में विपक्षी में कौन है? एनडीए गठबंधन। अब रही बात कि दोनों दल में मजबूत कौन होगा, इस बात का निर्णय तो जनता जनार्दन करेगी, लेकिन अभी जो है कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी जितने भी थे जो संगठित दल हैं, सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और 6 विधानसभा की समीक्षा बैठक कर रहे हैं कि कौन सा रणनीति बनाया जाए कि हम लोग इसमें आगे बढ़ पाएँ और विजय हासिल कर सकें। इसमें माले भी अब शामिल हो चुका है। तो 6 विधानसभा के 6 प्रत्याशी और उसके कार्यकर्ता लोग यहाँ पे सम्मिलित हैं।